नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जो सिलेबस है उसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से टोटल मिलाकर जो है 5 सेक्शन पूछे जाएंगे और 5 सेक्शन मिलाकर आपके 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जो यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है वही आपका स्टेनोग्राफर का सिलेबस है, तो इसलिए हम लोग दोनों परीक्षाओं की तैयारी हम लोग एक साथ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ और बीओ सहित जो है जूनियर असिस्टेंट का भी हमारा पेड ग्रुप चालू है। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिया गया, दूसरी तरफ आपके परिभाषी दिए गए हैं। गणेश, आम, इंद्र, गर्दभ, पुरंदर, विनायक, वैशाख नंदन और सहकार। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। गणेश का जो परिभाषी होता है वह विनायक होता है, आम का परिभाषी सहकार होता है, इंद्र का परिभाषी पुरंदर होता है और गर्दभ जो है गर्दभ का परिभाषी वैशाख नंदन होता है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विनायक जो है गणेश का परिभाषी है, सहकार आम का परिभाषी है, पुरंदर इंद्र का परिभाषी और वैशाख नंदन आपके गर्दभ का परिभाषी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। परेशान होना, बहुत लज्जित होना, खुश होना या बेचैन होना। पानी पानी होने का मुहावरा का जो अर्थ होता है वो बहुत लज्जित होना होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सावधानी में आपको प्रत्यय बताना है, नी, धानी, ई या आनी। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में जो है प्रत्यय लगता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय आपके अंत में लगता है। तो इसमें जो है जो प्रत्यय है वो आपका ई होता है। सावधान शब्द होता है उसमें जो है ई प्रत्यय लगने से सावधानी वर्ड बनता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भौदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। तो हम लोग आप लोग भी बहुत सारे ऐसे पत्र लिखे होंगे अपने प्रधानाचार्य को, छुट्टी के लिए या तबीयत खराब होने या कई कारण से जो आप लोग पत्र लिखे होंगे, तो हम लोग लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है। तो विद्यार्थी जो अपने प्रधानाचार्य जो अभिनिवेदन करेगा उसमें अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, आपको पहचानना कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग है। जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। जवाब, गुलाब और हिसाब जो है ये सभी पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग जो आपके शराब है, मैंने शराब पी है। शराब जो है आपका स्त्रीलिंग है। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उस वो आपका प्रत्यागत होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। वीरा पाण में आपको समास बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। इसमें बहुब्रीहि समास है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात जो है इसका अर्थ एक अन्य आता है, इसीलिए यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास होगा। सरस्वती जी इसका अर्थ होगा और इसीलिए का यह आपका बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1556, 58, 1560 या 1565 में। वल्लभानाथ और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। यह आपका वर्ष था 1565। 1565 में अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ और उनके पिताजी वल्लभाचार्य थे और दोनों के जो है 4 शिष्य थे। टोटल जो है 8 शिष्य थे और इसी कारण जो है अष्टछाप इसे कहा गया था। और अष्टछाप का जहाज जो है ये सूरदास जी को कहा जाता है।
अष्टाप का जहाज सूरदास जी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसमें जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे, और 4 जो शिष्य थे वह विठलनाथ के थे, जिनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो टोटल जो है 4 शिष्य थे, गोस्वामी विठलनाथ के और वल्लभाचार्य के। और इसकी जो स्थापना वर्ष 1565 में इसकी स्थापना हुई थी अष्टाप की। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आपको पहचानना है कौन सा एक जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, प, भ, ध या फ। ओष्ठ ध्वनियों में आपका प आता है, भ आता है और फ आता है। धा जो है यह ओष्ठ ध्वनि नहीं आता, यह जो आपका दंत में आता है, दंत में आता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। प, फ, ब, भ, म ये सभी जो आपके ये ओष्ठ में आते हैं। धा जो आपका दंत में आता है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है पार्वती का पर्वतची नहीं है, गिरिजा, पद्मा, शैलजा, शिवानी। पार्वती के जो पर्वतची है उनमें अंबिका, शैलजा, आर्या, गौरी ये सभी जो है, शिवानी ये सभी पार्वती की पर्वतची हैं। पद्मा जो है यह पार्वती का पर्वतची नहीं है, पद्मा जो है यह लक्ष्मी का पर्वतची है। और लक्ष्मी जो अन्य पर्वतची में इंदिरा, भार्गवी ये सभी जो है आपके लक्ष्मी की पर्वतची हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पद्मा जो है ये पार्वती की पर्वतची नहीं है। शैलजा, शिवानी और गिरिजा ये सभी पार्वती की पर्वतची हैं। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। तभी इससे पूर्व बताया गया आपको जो अन्य अर्थ की जो प्रधानता होती है उसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जैसे आपका चंद्रशेखर हुआ, चंद्रशेखर जिसके शिखा पर चंद्र हो, दशानन हुआ जिसके 10 सिर हो। तो ये सभी जो आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गुरवे का जो संधि विच्छेद होगा वो गुरोधन ए होगा। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी सॉरी, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और इसमें जो है आयादी संधि है, आयादी संधि है, गुरोधन ए। यहाँ पर असंगत युग्म की आपको पहचान करनी है विलोम की दृष्टि से। आज्ञा, विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, पराजय, विजय, अर्वाचीन, नवीन। आज्ञा का विलोम विज्ञ होता है, अद्यतन का विलोम पुरातन होता है, पराजय का विजय होता है, अर्वाचीन का जो विलोम होता है वह नवीन नहीं होता है। अर्वाचीन का जो अर्थ होता है वह नया होता है। नया का अर्थ, नया का जो विलोम वो नवीन नहीं होगा बल्कि प्राचीन होगा, प्राचीन होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। आंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। आंतड़ियों में बल पड़ने का जो अर्थ होता है वह हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। महाप्राण व्यंजन आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वे महाप्राण होते हैं। इनमें आपका ख, घ, छ, झ, थ, ध, प, फ, भ और ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। तो इसमें छ, ख और झ ये सभी इसमें शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जो शुद्ध स्वरूप है शब्द का, शुद्ध वर्तनी वाला आपका ये उज्ज्वलन है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अभय, उभय शब्द युग्म का सही अर्थ आपको पहचानना है। निर्भय दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना दोनों निर्भय। अभय, अभय जिसमें भय ना हो, इसका जो अर्थ होता है वो निर्भय और उभय दोनों होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय मतलब दोनों होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द आपको पहचानना है। हाय, अब, मैं या क्या। तो विस्मय बोधक जो शब्द है ये आपका हाय है, ये इसका चिन्ह भी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है।
अध्यक्ष में आपसे उपसर्ग बताना है, अभि, अधि, अत या अध। उपसर्ग जो है यह शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होती है वह शब्द के अंत में लगता है। अध्यक्ष जो है इसमें जो उपसर्ग लगा है वो आपका अधि लगा है। अधि जो है इसमें उपसर्ग लगा है और इसका जो विच्छेद होगा वह अधिधन यच होता है। यच जो है आपका मूल शब्द होता है और अधि जो है आपका यह उपसर्ग है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सदानंद का सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। सदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वह सत धन आनंद होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और यह आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? वात्सायन, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत या डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला दिया गया था वर्ष 1965 पहला दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को और इसमें जो वर्तमान पुरस्कृत राशि दी जाती है वो आपका 21 लाख रुपए पुरस्कृत राशि दी जाती है और यह साहित्य का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पहला जो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह आपका वर्ष 1968 में सुमित्रानंद पंत जी को मिला था। इनकी एक रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं लेकिन आगे पीछे पाए हैं। सबसे पहले जो मिला था हिंदी में वो आपका 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंद पंत जी को मिला था और इनका जन्म आपका उत्तराखंड में हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ था। वात्सायन जी को मिला था। इनकी एक रचना है कितनी नाव में कितनी बार। ये आप लोग लिखते रहिए, नोट करते रहिए। कितनी नाव में कितनी बार, इस रचना के लिए जो है वात्सायन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेव वर्मा जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। इनकी एक रचना है आपकी यामा। यामा रचना के लिए महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इन्हें जो है इनकी एक रचना है उर्वशी जो काफ़ी फेमस है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को, यामा जो है महादेव वर्मा जी को मिला है और कितनी नाव में कितनी बार के लिए जो है वात्सायन जी को मिला है। आगे जी को जीएस का सेक्शन यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पन बिजली यंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या पवन ऊर्जा। भारत में जो है विद्युत का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह आपका ताप विद्युत संयंत्र है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। लगभग 65% ज़्यादा जो है जो बिजली उत्पन्न की जाती है वह भारत में वो ताप विद्युत से उत्पन्न की जाती है। 32% के आसपास पन बिजली की जाती है। इसके बाद 3% आपके नाभिकीय में आती है और इसके बाद जो आपका पवन ऊर्जा आती है। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा स्रोत है आपका वो ताप विद्युत संयंत्र है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है? ग्रेनाइट, हीरा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन। कार्बन के जो काफ़ी फेमस जो अपर रूप हैं आपका हीरा है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। ग्रेनाइट नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई हैं। आपको पहचानना कौन जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, महानदी, तीस्ता या शारदा। गंगा की सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, सरयू, सोन, महानदी और शारदा ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तीस्ता जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता जो है ये गंगा की सहायक नहीं बल्कि यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और गंगा नदी की लंबाई जो आपकी वो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और तीस्ता जो नदी है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक है और ये जो है भारत और बांग्लादेश में बहती है नदी आपकी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आपको पहचानना कौन जो है भारत के संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे संविधान के भाग
4A में, और इसे जो है आर्टिकल 51 का में जो है इसे रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। और इसमें टोटल जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वह वर्ष 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान में जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसमें जो शामिल नहीं वो आपके ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना जो है इसमें शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? 2025, 2027, 2028 या 2030? तो भारत सरकार ने जो है वर्ष 2025 तक जो है टीबी मुक्त भारत हासिल करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। टीबी जो है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बैक्टीरिया है उससे होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल। हाथी गुम्फा ये आपके उड़ीसा में स्थित है, एलोरा जो गुफा आपके महाराष्ट्र में स्थित है, बाघ की जो गुफा मध्य प्रदेश में, नागार्जुन पहाड़ी आपके पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि यह जो है यह बिहार में स्थित है। यह जो है बिहार के जहानाबाद एक ज़िला है वहाँ पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया सकता है? उत्तर लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके या समतल कांच प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष जो है जिसे अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है, यह शब्द भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कई बार परीक्षा में शब्द जो है निकट दृष्टि दोष की जगह पर मायोपिया ही आता है, तब वहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। ये समझ नहीं आता ये निकट दृष्टि दोष पूछा जा रहा है या दूर दृष्टि दोष पूछा जा रहा है। निकट दृष्टि दोष में जो है करीब की चीज़ें आपको साफ दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। जो दिखता है उसी को दोष कहा जाता है, और इसे दूर करने के लिए जो है निकट के लिए हम अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अगर आपको दूर दृष्टि है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में आपके निकट दृष्टि पूछा जा रहा है तो इसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972, 1986, 1988 या 1996 में? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में जो है वर्ष 1972 में पारित किया गया था। पशुओं को जो है शिकार से बचाने के लिए, साथ में पौधों की सभी प्रजातियों की रक्षा करने के लिए इसे पारित किया गया था वर्ष 1972 में। पहला पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 1982, 1981, 1985 या 1980? पहला पारिस्थितिक टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था वर्ष आपका 1982 में इसका गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। रेड फ्लैग भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जापान? तो रेड फ्लैग जो अभ्यास है यह भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच जो है एक अभ्यास का नाम है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए स्तूपों के स्थलों में कौन शामिल नहीं है? राजगृह, वैशाली, कुशीनगर या कुंडलवन? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इनके स्तूप बनाए गए थे। इन स्थलों में आपका राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्पा, रामग्राम, वेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पिप्पलवन जो है इसमें शामिल था। लेकिन इसमें जो है कुंडलवन जो आपका शामिल नहीं था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। मथुरा शैली का विकास किस नदी किनारे हुआ है? सतलज, गंगा, यमुना या गोदावरी? तो मथुरा शैली का जो विकास हुआ है ये आपके यमुना नदी किनारे हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सल्तनत कालीन प्रमुख करों के संदर्भ में आपको पहचानना कौन सा ही जो है सुमेलित नहीं है? उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, खराज गैर मुसलमानों पर भूमिकर, हक ए सर्व सिंचाई कर, जकात गृह कर? उसर जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर था, खराज जो है गैर मुसलमानों पर भूमिकर था, हक ए सर्व आपके सिंचाई कर था, जकात जो है यह गृह कर नहीं था। जकात यह इस्लाम में एक तरह का दान था। यह जो है एक तरह का दान था जकात। बाकी जो सभी सुमेलित है। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है।
उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों के नामों के संदर्भ में आपको पहचानना कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है। प्रतिष्ठानपुर झांसी, झूसी, ये झूसी है। ऋषिपत्तनम सारनाथ, कान्यकुब्ज कन्नौज, महोत्सव नगर अयोध्या। प्रतिष्ठानपुर जो है यह प्रयागराज में जगह झूसी है, उसे कहा जाता था। ऋषिपत्तनम ये सारनाथ कहा जाता है। कान्यकुब्ज प्राचीन नाम था कन्नौज का। अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वह जो है महोत्सव नगर नहीं था, वह आपका अजायस नगर था। अजायस जो है ये अयोध्या का पूर्व नाम था और यह आपके सरयू नदी किनारे स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आप लोग अपनी कॉपी में इस प्रकार जो है प्रत्येक प्रश्न में आप लिख लीजिए और आप लोग वीडियो को जो है आंसर आप लोग देखते रहिएगा। आपको जो भी सही लगे उस प्रकार से देते रहिए। फिर लास्ट में व्याख्या दी जाती है, तो उससे आप लोग अपना आंसर सही भी कर सकते हैं और जो आंसर आपको सही लगे उसको सही कर लीजिए और जो गलत हो उसको गलत करिएगा। लास्ट में काउंट होने पर आप देखेंगे तो हमारी जो है कट पीट कर 60 में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हो रहे हैं। आपके 20 होंगे, 30 होंगे, 35 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, जितने भी प्रश्न आपके कट पीट कर सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इससे जो है हम लोग जितने भी टेस्ट छोटे छोटे टेस्ट कराए जाएंगे उनमें आप लोग अपने अंक जरूर बताया करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा और जल्दी आपको फुल एंड टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इससे जो है आपकी अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। एक तरफ प्रपात, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई है, इसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात कृष्णा, धुआंधार प्रपात नर्मदा। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है और यह जो आपके कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार से चुलिया चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है और यह आपके राजस्थान में है। जोग जलप्रपात जो आपका है यह कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि यह शरावती नदी पर है और यह जो आपका कर्नाटक में है। धुआंधार प्रपात यह नर्मदा नदी पर है, आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो आपके शरावती नदी पर आपके कर्नाटक में स्थित है। भारत का जो है सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है और यह भी आपका कर्नाटक में है और यह जो है वाराही नदी है उसी पर जो है यह जलप्रपात बना हुआ है, स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? नोएडा, उज्जैन, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो भारत का जो है सबसे पहला यूनिटी मॉल जो स्थापित किया जा रहा है ये आपके उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, 13, 12 या 10? तो भारतीय संविधान में जो महिलाओं की कुल संख्या थी टोटल आपके 15 महिलाएं जो है हमारे संविधान में शामिल थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उपरोक्त दोनों या जापान? महिला फीफा विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी की गई है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी किए हैं। इसके जो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारतीय वनस्पति संरक्षण मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, आपको बताना है इसे कब स्थापित किया गया था? 1890, 1899, 1904 या 1916 में? तो इसे जो स्थापित किया गया था वर्ष 1890 में स्थापित किया गया था भारतीय वनस्पति संरक्षण मुख्यालय कोलकाता को। ये स्थित आपके कोलकाता में, इसकी स्थापना आपका वर्ष 1890 में की गई थी। भारत और नेपाल के बीच विवाद किस क्षेत्र को लेकर है? बनबसा, काला पानी, जोगबनी या रुपेडीहा? तो जो विवाद कारण है भारत और नेपाल के मध्य जो है यह जगह काला पानी, इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच जो है विवाद बना हुआ है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। परम भागवत की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? गुप्त काल, सातवाहन, चोल या चालुक्य? तो परम भागवत की जो उपाधि है यह गुप्त काल के शासक जो है धारण करते थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पे 4 राजवंश दिया गया है, आपको जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसके 4 विकल्प है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए।
सबसे पहले जो है हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश जो है सबसे पहले आया था। फिर इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद आपका मौर्य आते हैं और मौर्य के बाद आपके शुंग आते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश और अंत में आपके शुंग वंश आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का क्या नाम था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर जो नाम था वह पास्कलाइन था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? याहू मेल, आउटलुक, जीमेल या आईक्लाउड मेल? माइक्रोसॉफ्ट जो है यह ईमेल प्रोवाइड करता है, उसका जो नाम है वह आपका आउटलुक है। यह जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित की जाती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन जो है चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। हैश टैग या @ या यह दोनों चिन्ह जो दिए गए हैं। तो ईमेल को जो है एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। इनको जो है @ से अलग कराया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि जो है इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र या URL? तो ये सभी जो उदाहरण है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। सफारी जो है एप्पल में होता है, क्रोम आपका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट का आकार कितना होता है? 10 MB, 15 MB, 25 MB या 40 MB? तो जीमेल में जो है ईमेल को अटैचमेंट जो आकार दिया गया है उसकी जो अधिकतम जो आकार होता है वो आपका 25 MB तक होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। PNG की जो पूर्ण रूप होता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। इसका जो ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है आपका सही है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है ये PNG का पूर्ण रूप होता है। मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के आइछत्र से प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है आइछत्र जो है उत्तर प्रदेश के जिले संबंधित हैं। बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? आइछत्र जो क्षेत्र है आपके बरेली क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। और यहाँ पर जो है मित्र उपाधि वाले राजा के सिक्के प्राप्त हुए हैं और यह क्षेत्र जो आता है आपका बरेली का क्षेत्र आता है। यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए गए हैं। आपको बताना है कौन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, कृष्ण चंद्र पंत, नारायण दत्त तिवारी। तो इसमें जो है गोविंद बल्लभ पंत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी सभी जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे। कृष्ण चंद्र पंत नहीं रहे। यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे पूर्व। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा प्रतीक नहीं है? मछली, धनुष, तीर या मोर? उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है उसमें जो है मछलियाँ हैं, एक मछली है और धनुष है और तीर है, उसमें मोर नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राजकीय चिन्ह में मछली है, धनुष है और तीर है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा, चीनी, सीमेंट या चमड़ा? रोजगार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग है वो आपका हथकरघा उद्योग है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो वर्क करती है। लखनऊ महोत्सव कब शुरू हुआ था? 1971-72, 1978-79, 1975-76, 1985-86? लखनऊ महोत्सव जो शुरू किया गया है जो शुरू हुआ है आपका वर्ष 1975-76 में शुरू हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसे जो प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? आगरा और मथुरा, एटा और मैनपुरी, मिर्ज़ापुर और झांसी या सीतापुरी और बाराबंकी? तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है आपके मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यह जो है लौह यौगिक के कारण जो है इसका लाल रंग होता है आपके। प्रयागराज किले पर अंग्रेजों ने जो है अपना अधिकार कब स्थापित किया था? 1790, 1792, 1797 या 1799 में? प्रयागराज किले पर जो है अंग्रेजों ने अपना जो है अधिकार स्थापित किया था वह वर्ष 1997 में जो है अंग्रेजों ने प्रयागराज किले पर अधिकार किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है।
23 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कितने जिले में आयोजित किया गया है? 3, 5, 6 या 7? इसका आयोजन टोटल जो है 7 जिलों में किया गया है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन 23 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया है 7 जिलों में। और ये ज़िले आपके झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ये सभी आपके ज़िले हैं। टोटल जो है 7 जिलों में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? लखनऊ, झांसी, कानपुर या संभल? तो पीएम मोदी ने जो है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का जो है शिलान्यास किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसका जो शिलान्यास है वह 19 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किया है संभल में। 3, 8, 5, 7, 8, 5, 12 ये एक श्रृंखला दी गई है। आपको बताना है अगली संख्या कौन सी आएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, अगले कितना घटेगा? यहाँ 1 घट रहा है, यहाँ 2 घट रहा है, यहाँ पर आपका 3 घटेगा। तो 5 में 3 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 3, 2, 5, 3, 8, 8, 4, 12। अगर अगला और पूछता तो यहाँ पर जो है यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4, अगला आपका 5 बढ़ता है तो यहाँ पर आपका 17 हो जाता है। यहाँ पर पहला का यहाँ पूछा रहा तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अगर 2 संख्या पूछता तो इस प्रकार जो है आता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। दिल्ली का कोड HIPLM है, आपको बताना है QEHVEW जो है किसका कोड है? मुंबई, मद्रास, नागपुर या जयपुर का? तो आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली मतलब 4, 5, 12 GH ये आपका 8 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8, 9, 16, 12 और 13 कोड है। आप लोग देख पा रहे होंगे सब में जो है 4 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि यह कोड किसका है, तो अर्थात इसमें जो है 4 के सभी घट जाएंगे। तो Q का आपका 17 होता है, E का 5 होता है, H आपका 8 होता है। तो आप लोग घटाएंगे इसमें 4 तो आपका 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आपका 4 बच जाएगा। 13 आपका यम है, एक का आपका ए होता है और 4 आपका डी होता है। यम ए डी आपको पता चल गया और यम ए डी आपका मद्रास दिया गया ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार जो है आप लोग परीक्षा में इस प्रकार से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे आंसर दिखना शुरू हुआ आप आंसर टिक कर दीजिएगा। आशा आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जितना आपके आंसर सही हो रहे हैं कट पिट कर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।